Hi everyone, it's me Kainat. I hope you all are well. So in this video 21 stage challenge series का ये डे 17 है. I hope आपने रेगुलर वीडियो देखते होंगे और आप इसको देखें ताकि आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो. Okay, listening is very important if you want to learn any language. So listen more and more, okay, and repeat after me. Okay, so first sentence is I am fed up with you. मैं तुमसे तंग आ गया हूँ. ठीक है ना. तंग आना को इंग्लिश में बोलते हैं फीड अप. ठीक है ना. आप किसी से तंग आ गए हो तो आप इंग्लिश में बोलोगे आई एम फीड अप विथ यू. इसको इंग्लिश में ऐसे बोलते हैं आई एम फीड अप विथ यू. ठीक है. नेक्स्ट, लाइट चली गई है. इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? तो पावर इज़ गॉन. पावर इज़ गॉन. ठीक है. लाइट चली गई है. पावर इज़ गॉन. रिपीट आफ्टर मी. ठीक है. कभी कभी होता है कि हमारे घर के लाइट चले जाते हैं तो आप बोल सकते हो इसको इंग्लिश में पावर इज़ गॉन. ठीक है. नेक्स्ट, गर्मियाँ आने वाली है. अगर ये सेंटेंस इंग्लिश में इसको कैसे बोलेंगे? तो बोलेंगे द समर्स आर अराउंड द कॉर्नर. बहुत से लोग द समर इज़ बोल देते हैं तो दिस इज़ रॉन्ग. द समर्स आर. ओके, द समर्स आर अराउंड द कॉर्नर. गर्मियाँ आने वाली है. ठीक है. गर्मियाँ की जगह आप सर्दियाँ हो, विंटर्स हो कि विंटर्स आने वाले हैं. ओके, तो आप बोलोगे द विंटर्स आर अराउंड द कॉर्नर. रिपीट आफ्टर मी. द विंटर्स आर अराउंड द कॉर्नर. सर्दियाँ आने वाली है. द विंटर्स आर अराउंड द कॉर्नर. अराउंड द कॉर्नर आप यूज़ करोगे आने वाले के लिए. ठीक है. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट, मैं इंग्लिश बोलते वक्त अटक जाती हूँ. ठीक है. बहुत से लोग होते हैं बोलते वक्त अटक जाते हैं तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में बोलेंगे आई फंबल वाइल स्पीकिंग इंग्लिश. आई फंबल. फंबल मतलब होता है अटकना. आप अटक रहे हो कुछ बोलते वक्त कोई और लैंग्वेज. फॉर एग्जांपल हम लोगों को साउथ नहीं आती है तो हम लोग अटकेंगे कन्नड़ बोलते वक्त, तो आप बोल सकते हो आई फंबल. ओके. तुमने यह साड़ी कब खरीदी? फॉर एग्जांपल आपके फ्रेंड ने साड़ी खरीदा, आप उससे पूछ रहे हो तुमने ये साड़ी कब खरीदी, तो आप बोलोगे व्हेन डिड यू बाय दिस साड़ी. व्हेन डिड यू बाय दिस साड़ी इंग्लिश में आप बोलोगे. ओके. मैं तुम्हें यह करने नहीं दूंगा या दूंगी. फॉर एग्जांपल कोई काम है वो बहुत ज़्यादा मतलब गलत है और आप अपने फ्रेंड को बोल रहे हो या भाई बहन को, सिबलिंग्स को बोल रहे हो कि नहीं भाई ये काम मैं तुम्हें करने नहीं दूंगी, तो आई विल नॉट लेट यू डू दिस. ओके, आई विल नॉट लेट यू डू दिस. नेक्स्ट, रोहन के पास कितने पैसे हैं. ठीक है ना. आपको ये पूछना है कि रोहन के पास कितने पैसे हैं. तो रिमेंबर दिस थिंग कि मनी को अनकाउंटेबल नाउन में रखा गया है तो इसलिए हमने हाउ मच का यूज़ करना है. बहुत से लोग हाउ मेनी का यूज़ कर लेते हैं तो दिस इज़ रॉन्ग. आपको बोलना है हाउ मच मनी डज रोहन हैव. ओके. नेक्स्ट, मैं जानता हूँ आप कहाँ रहते हैं. ठीक है ना. बहुत से लोग कहाँ रहते हैं आप लोग जानते होगे किसी से जानकर, तो अब बोल रहे हो अपने फ्रेंड को मैं जानता हूँ आप कहाँ रहते हो, तो आई नो वेयर यू लिव. ओके. यहाँ पे ना आपको वेयर डज या डू नहीं यूज़ करना है, वेयर यू लिव ओनली. ओके. नेक्स्ट, मुझे अपने बारे में बताओ. ठीक है ना. आप किसी से पूछ रहे हो कि मुझे अपने बारे में बताओ, तो ये सेंटेंस को हम इंग्लिश में बोलेंगे टेल मी अबाउट योर सेल्फ. आप कभी इंटरव्यू देने जाओगे तो पूछेगा कि आप अपने बारे में मुझे कुछ बताओ, तो टेल मी अबाउट योर सेल्फ. नेक्स्ट, तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो. फॉर एग्जांपल कोई आपको देख रहे हो मुस्कुरा रहा है, स्माइल कर रहा है, तो आप पूछ रहे हो उससे तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो, तो इंग्लिश में बोलोगे वाई डू यू कीप स्माइलिंग. या रहते हो, कोई चीज़ कंटिन्यू है ना इसलिए रहते हो, तो वाई डू यू कीप स्माइलिंग, तुम क्यों मुस्कुराते रहते हो. नेक्स्ट, क्या आप जानते हो मैं कौन हूँ. बहुत से लोग बोलते हैं ना कि तुम जानती हो मैं कौन हूँ, तो इंग्लिश में बोलेंगे डू यू नो हु आई एम. बहुत से लोग एक गलती करते हैं जो आपको नहीं करना है. वो लोग बोलते हैं डू यू नो हु एम आई, तो एम आई नहीं होता है आई एम होता है. ठीक है ना. नेक्स्ट, मैं नहीं जानता तुम कौन हो. ठीक है. वो मतलब आपकी फ्रेंड बोल रही है तुम जानते हो मुझे मैं कौन हूँ, कोई स्ट्रेंजर, तो आप बोलो नहीं मैं नहीं जानता आप कौन हो, तो आप बोलोगे आई डोंट नो हु यू आर. ठीक है ना. बहुत से लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं, हु के बाद आर यूज़ करते हैं, दिस इज़ रॉन्ग. आपको आर को लास्ट में करना है. ठीक है. वह मेरे बगल में बैठा है. ठीक है. वो मेरे बगल में बैठा है, तो आपको इसको इंग्लिश में कैसे बोलना है. बगल के लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं वो है बिसाइड. ठीक है ना. बगल बताने के लिए तो आपको इंग्लिश में बोलना है ही इज़ सिटिंग बिसाइड मी. बिसाइड मी मतलब बगल में. ठीक है. नेक्स्ट, आपको बोलना है ये सेंटेंस कि मैं शादी कर रही हूँ या मतलब मैं शादी कर रहा हूँ, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे
आई एम गेटिंग मैरिड, आई एम गेटिंग मैरिड। रिपीट आफ्टर मी, आई एम गेटिंग मैरिड। ठीक है, मुझे भूख लग रही है। ठीक है, आपको ये सेंटेंस बोलना है इंग्लिश में, मुझे भूख लग रही है, तो आप बोलोगे आई एम गेटिंग हंग्री, आई एम गेटिंग हंग्री। रिपीट आफ्टर मी, आई एम गेटिंग हंग्री, मुझे भूख लग रही है, आई एम गेटिंग हंग्री। नेक्स्ट, आज तुम प्यारी लग रही हो। ओके, आप अपने फ्रेंड को देखो और वो अच्छी ड्रेस पहनी हुई हो और आप बोल रहे हो उसको आज तुम प्यारी लग रही हो, तो आप बोलोगे यू आर लुकिंग लवली टुडे, यू आर लुकिंग लवली टुडे। रिपीट आफ्टर मी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको बाद में मैसेज करूँगा। फॉर एग्जांपल, आप बिजी हो कहीं और आप अपने फ्रेंड्स को या सिबलिंग्स को बोल रहे हो, किसी को भी, कि मैं आपको बाद में मैसेज करूँगा, तो आप बोलोगे आई विल टेक्स्ट यू लेटर। यहाँ मैसेज की जगह कॉल भी हो सकता है, तो आप बोल सकते हो आई विल कॉल यू लेटर। ओके, नेक्स्ट, मैं इमोशनल हो रही हूँ, तो आई एम गेटिंग इमोशनल, आई एम गेटिंग इमोशनल। रिपीट आफ्टर मी, आप ये बोलना चाहते हो कि मैं इमोशनल हो रही हूँ, तो आई एम गेटिंग इमोशनल। ठीक है ना, गेटिंग का यूज़ करेंगे, बहुत से लोग गॉट का यूज़ कर देते हैं, तो रॉन्ग। नेक्स्ट है, मैंने बहुत बड़ी गलती की। ठीक है ना, आपसे कोई गलती हो गई बहुत बड़ी, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलोगे? आई मेड अ ह्यूज मिस्टेक। ह्यूज का मतलब होता है बड़ा। ठीक है ना, तो आप बहुत बड़ी गलती किए हो, तो आप बोलोगे आई मेड अ ह्यूज मिस्टेक। नेक्स्ट, तुम किसके साथ जा रही हो? ठीक है, आप कहीं जा रहे हो, तो आप उससे पूछ रहे हो कि आप किसके साथ जा रही हो, तो आप बोलोगे हु आर यू गोइंग विथ, हु आर यू गोइंग विथ। आप किसके साथ जा रही हो या तुम किसके साथ जा रही हो, तो हु आर यू गोइंग विथ। नेक्स्ट, मैं उसके साथ जा रही हूँ, तो आप बोलोगे इंग्लिश में मैं उसके साथ जा रही हूँ को इंग्लिश में बोलेंगे आई एम गोइंग विथ हिम। अगर लड़की है तो हर, ठीक है, और लड़का है तो हिम, आई एम गोइंग विथ हिम, आई एम गोइंग विथ हर। ठीक है, नेक्स्ट, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, आपको थोड़ा आराम करना चाहिए। ठीक है, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोलोगे यू शुड टेक सम रेस्ट। ठीक है ना, शुड का यूज़ हम कर सकते हैं किसी को एडवाइस देने में। आप किसी को एडवाइस दे रहे हो कि आपको आराम करना चाहिए, आपकी तबीयत ख़राब है, तो आप इंग्लिश में बोलोगे यू शुड टेक सम रेस्ट, आपको जाना चाहिए। आप किसी को एडवाइस दे रहे हो, वो वहाँ नहीं गया और आप बोल रहे हो कि नहीं आपको वहाँ जाना चाहिए, तो आप इंग्लिश में बोलोगे यू शुड गो, यू शुड गो। ठीक है ना, शुड का यूज़ आप कर सकते हो एडवाइस देने के लिए, इट्स मस्ट। ओके, यू शुड गो देयर, आपको वहाँ जाना चाहिए। ठीक है, आपके घर पर मतलब आपको अभी ना घर पर रहना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आप मार्केट में हो बट दिस इज़ द नाइट टाइम, सो आपको अभी घर पे रहना चाहिए, तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे बोलोगे? यू शुड स्टे एट होम। होम के साथ ना हमेशा प्रीपोजिशन एट लगाए। ठीक है ना, अगर होने के सेंस में हो, ठीक है, आपको उसे बताना चाहिए। ठीक है ना, कोई बात है जो बताना ज़रूरी है और आपको बोलना है कि आपको उसको बताना चाहिए, इंपॉर्टेंट बात है ना, तो आप इंग्लिश में बोलोगे यू शुड टेल हर, आपको उसे बताना चाहिए, यू शुड टेल हर। रिपीट आफ्टर मी। एंड नेक्स्ट, अब मुझे क्या करना चाहिए? फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कुछ काम कर लिया, फिर बोल रहे हो कि अब मुझे क्या करना चाहिए, तो आप बोलोगे व्हाट शुड आई डू नाउ, व्हाट शुड आई डू नाउ। रिपीट आफ्टर मी, व्हाट शुड आई डू नाउ, मुझे अब क्या करना चाहिए? तुम खड़े क्यों हो? फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई आ रहा है और वो आपके घर आया और वो खड़े ही है। ठीक है ना, कोई लड़का लड़की कोई भी आया है और वो खड़े ही है, तो आप बोल रहे हो तुम खड़े क्यों हो, बैठ जाओ ना। तो खड़े क्यों हो को इंग्लिश में बोलेंगे वाई आर यू स्टैंडिंग, स्टैंडिंग। ओके, वाई आर यू स्टैंडिंग। नेक्स्ट, आपको कौन सा विषय सबसे ज़्यादा पसंद है? आप अपने फ्रेंड से या सिबलिंग से पूछना चाहते हो कि आपको कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा पसंद है, तो आप इंग्लिश में बोलोगे व्हाट सब्जेक्ट डू यू लाइक द मोस्ट, व्हाट सब्जेक्ट डू यू लाइक द मोस्ट। रिपीट आफ्टर मी, व्हाट सब्जेक्ट डू यू लाइक द मोस्ट। नेक्स्ट, मुझे अंग्रेज़ी ज़्यादा पसंद है, आपको ये बोलना है ना, तो आप इंग्लिश में बोलोगे आई लाइक इंग्लिश द मोस्ट, आई लाइक इंग्लिश द मोस्ट। ठीक है ना, आपको कौन सा सब्जेक्ट पसंद है? मुझे साइंस भी पसंद है बट इंग्लिश ज़्यादा पसंद है, तो आई लाइक इंग्लिश द मोस्ट। ओके, रिपीट आफ्टर मी। नेक्स्ट,
आप यहाँ कितनी बार आए हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहीं गए, ठीक है ना, और वहाँ पे कोई और भी है, तो आप उससे पूछ रहे हो आप यहाँ कितनी बार आए हो, तो आप इंग्लिश में बोलोगे हाउ मेनी टाइम्स हैव यू बीन हियर। हाउ मेनी टाइम्स हैव यू बीन हियर। नेक्स्ट, मैं यहाँ कई बार आया हूँ, तो आप इसको इंग्लिश में बोलोगे आई हैव बीन हियर मेनी टाइम्स। आई हैव बीन हियर मेनी टाइम्स। ओके, आप 2 बार आए हो तो 2 टाइम्स बोलना, आप बहुत बार आए हो तो मेनी टाइम्स बोलना, ठीक है। आई हैव बीन हियर मेनी टाइम्स। रिपीट आफ्टर मी, ठीक है। मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे चक्कर आ रहा है, ठीक है ना। बहुत से गर्मी में चक्कर आ जाते हैं किसी को, तो आप बोल सकते हो इंग्लिश में आई एम फीलिंग डेजी। डेजी का मतलब होता है चक्कर, ठीक है। आई एम फीलिंग डेजी, चक्कर आना, आई एम फीलिंग डेजी। नेक्स्ट, आपने सही काम किया, यू डिड द राइट थिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी गरीब का किसी ने हेल्प कर दिया, ठीक है ना, तो आपने उसको बोलोगे ना आपने बहुत सही काम किया है, तो आप बोलोगे यू डिड द राइट थिंग। यू डिड द राइट थिंग। ओके, आप बोलोगे उसे यू डिड द राइट थिंग। मुझे अंधेरा से डर लगता है। सच बात है, मुझे बहुत ज़्यादा अंधेरा से डर लगता है, तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे आई एम स्केयर्ड ऑफ द डार्क। आई एम स्केयर्ड ऑफ द डार्क। डार्क मतलब अंधेरा, ठीक है। स्केयर्ड मतलब डर लगना, तो आपको डर लगती है तो आप बोल सकते हो, ठीक है। मैं बस आपको खुश देखना चाहता हूँ, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे होते हैं, मैं भी अपने पेरेंट्स को खुश देखना चाहते हैं, तो आप बोल सकते हो पेरेंट्स के लिए कि मैं आपको खुश देखना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो आई जस्ट वॉन्ट यू टू बी हैप्पी। इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, मैं यहाँ नहीं रह सकती। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कहीं गए रहने के लिए और फिर वो एरिया अच्छा नहीं था, तो आप बोल सकते मैं यहाँ नहीं रह सकती। आप बोलोगे आई कांट स्टे हियर। रिपीट आफ्टर मी, आई कांट स्टे हियर। कांट स्टे हियर। नेक्स्ट, मुझे अकेला रहना पसंद है। किसी किसी को होता है ना अकेला रहना पसंद होता है, मुझे भी बहुत ज़्यादा अकेला रहना पसंद है, तो इंग्लिश में इसको कैसे बोलेंगे आई लाइक टू बी अलोन। आई लाइक टू बी अलोन। ज़्यादातर इंट्रोवर्ट लोगों को अकेला रहना पसंद होता है। ओके, मुझे इस तरह बात मत करो मुझसे इस तरह बात मत करो। देखो, कोई लोग होते हैं ना बहुत ज़्यादा गलत तरीके से बात करते, तो आप उसको बोलोगे मुझसे इस तरह बात मत करो, तो आप इंग्लिश में बोलोगे डोंट टॉक टू मी लाइक दैट। नेक्स्ट, मुझे सुबह जल्दी उठने से नफ़रत है। बहुत से लोग होते हैं जिसको रात में ज़्यादा जागना होता है, सुबह में जल्दी उठने से उसको नफ़रत होता है, तो आप बोलोगे आई हैड टू गेट अप इन द मॉर्निंग। आई हेट टू गेट अप इन द मॉर्निंग। ओके, इट्स ट्रू, मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है सुबह उठना। मुझे तुमसे बात करने का तरीका पसंद है। बहुत से लोग होते हैं ना उसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़्यादा ही अच्छी होती है, तो आप उसको बोल रहे हो मुझे ना तुम्हारे बात करने का तरीका बहुत पसंद है, तो आई लाइक द वे यू टॉक। इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई लाइक द वे यू टॉक। नेक्स्ट, आपने सही काम किया, यू डिड द राइट थिंग। रिपीट आफ्टर मी, यू डिड द राइट थिंग। कोई काम बहुत अच्छे करते हैं तो आप उसको बोल सकते हो। ओके, एंड नेक्स्ट, दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट एंड डेली यूज सेंटेंस। तुम अपने बीते हुए कल को नहीं बदल सकते, ठीक है ना। बहुत से काम आपने ना होता है ना पास्ट में कुछ गलत किया हो, तो आप बोल सकते हो को यू कांट चेंज योर पास्ट। यू कांट चेंज योर पास्ट। रिपीट आफ्टर मी, यू कांट चेंज योर पास्ट। सही बात है, आप अपने पास्ट को चेंज नहीं कर सकते। देखो, बहुत से लोग होते हैं ना बहुत कुछ बोल देते हैं, तो आप बोल सकते हैं आप अब बहुत हो गया। इनफ इज़ इनफ। इंग्लिश में बोलोगे इनफ इज़ इनफ। अब बहुत हो गया। रिपीट आफ्टर मी, देखो वो कितनी खुश है। देखो मतलब लुक, वो कितनी खुश है। हाउ हैप्पी सी इज़। बहुत से लोग यहाँ पे ना इज सी बोल देते हैं, तो दिस इज़ रॉन्ग, आपको ये ध्यान देना है, सी इज़ बोलना है, ठीक है। लुक हाउ हैप्पी सी इज़। रिपीट आफ्टर मी, लुक हाउ हैप्पी सी इज़। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। इसमें जितने भी सारे सेंटेंस है आप उसको प्रैक्टिस करें डेली बोलने का, ठीक है।
डेली प्रैक्टिस करें उसको। इंशाल्लाह आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो जाएगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।